साहब, हमारे पैसे दे दीजिए, हम बहुत गरीब हैं साहब। आप कभी पैसे नहीं देते, जब भी कब्जे ले जाते हैं। तेरी दुकान यहाँ से हटवानी पड़ेगी। ट्यून, एक पुलिस वाले से पैसे मांगे तो जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, मैं थाने जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। शाम का धुंधलका मेरठ शहर की पुरानी और संकरी गलियों में धीरे धीरे उतर रहा था। दिसंबर की सर्द हवा के झोंके चल रहे थे और दूर कहीं मस्जिद से अजान की मधुर आवाज हवा में घुल मिल रही थी। गली के कोने पर राधाबाई अपनी छोटी सी कपड़े की ठिया सजाए बैठी थी। एक पुरानी लालटेन की मध्यम पीली रोशनी में रंग बिरंगी साड़ियां, कुर्ते और दुपट्टे चमक रहे थे, जैसे वे भी ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से लिपटे हों। लेकिन राधाबाई की आंखों में वह चमक नहीं थी। उम्र के 55 साल उन्हें शरीर से ज्यादा मन से थका चुके थे। चेहरे पर गहरी गहरी झुर्रियां थीं। हर झुर्री एक कहानी कहती थी। पति की मौत को अब पूरे 20 साल हो चुके थे। वह रात आज भी उनकी आंखों के सामने घूम जाती। तेज बारिश की रात, सड़क पर फिसलती पुरानी बाइक, अस्पताल का फोन कॉल और फिर डॉक्टर की वह ठंडी आवाज। हम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन राधाबाई ने उस रात अकेले में रोते रोते खुद को संभाला था, क्योंकि पीछे एक छोटी सी 8 साल की बेटी प्रिया थी, जो रोती हुई मां से लिपट कर पूछ रही थी, पापा कब आएंगे? राधाबाई ने उसे गोद में लिया और वादा किया, बेटी तू पढ़ेगी, बड़े होकर बड़ा अफसर बनेगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। वह वादा उन्होंने सालों तक निभाया। दिन भर दुकान पर ग्राहकों से बात करती, शाम को घर लौटकर पड़ोसियों की सिलाई का काम करती, रात भर जागकर प्रिया की कॉपियां चेक करती। कई रातें भूखे पेट सोईं ताकि बेटी को स्कूल के लिए नया बैग या किताबें मिल सकें। प्रिया ने वह सब देखा था। मां की फटी हुई पुरानी साड़ियां, टूटी चप्पलें, थके हुए हाथ, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उल्टे वह और मेहनत करती। आज प्रिया दिल्ली में आईएएस अधिकारी थी, बड़ी पोस्टिंग पर, सम्मान और जिम्मेदारी से भरी जिंदगी। फोन पर वह कहती, मां अब तुम दुकान छोड़ दो, आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन राधाबाई हंसकर टाल देती, बेटी यह ठिया मेरी जिंदगी है, यहां बैठकर मुझे तेरी याद आती है, बिना इसके मैं कैसे जीऊंगी। उस शाम भी राधाबाई पुरानी साड़ियां तह करके रख रही थीं। हाथों में जोड़ों का दर्द था, कमर झुकते झुकते थक गई थी, लेकिन मन में एक छोटा सा सुकून था कि आज 2-3 ग्राहक आए थे और कुछ बिक्री हुई थी। घर में बिजली का बिल बाकी था, दवा का पुराना हिसाब और एक कर्ज जो प्रिया की कोचिंग का था। तभी सड़क पर एक तेज ब्रेक की आवाज आई। राधाबाई का दिल धक से हो गया। पुलिस की सफेद जीप रुकी। विक्रम राव नाम सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता। 40 साल की उम्र, भारी भरकम कद, मूंछें तनी हुई और आंखों में सालों की सत्ता से उपजा एक ऐसा घमंड जो लोगों को डराने के लिए काफी था। वह जीप से उतरे और उनके बूटों की भारी आवाज जमीन पर गूंज रही थी। हर कदम राधाबाई के दिल में चुभ रहा था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो रहा हो। राधा, जल्दी एक अच्छी सी साड़ी निकाल दे, घर पर शाम को गेस्ट आ रहे हैं, बीवी के लिए कुछ स्पेशल चाहिए। राधाबाई ने हाथ कांपते हुए अलमारी से एक लाल बनारसी साड़ी निकाली। साहब ये देखिए, बहुत सुंदर है, शादी ब्याह के लिए बेस्ट। विक्रम ने साड़ी हाथ में ली, उलटी पलटी करके देखी, पसंद की और फिर जेब की ओर हाथ भी नहीं बढ़ाया। राधाबाई का दिल बैठ गया। महीनों से यही हो रहा था, कभी साड़ी, कभी कुर्ता, कभी बच्चों के कपड़े ले जाते, पैसे कभी कभी देते, ज्यादातर नहीं। कई रातें राधाबाई बिस्तर पर लेटकर सोचती कि कल हिम्मत करके मना कर देंगी, लेकिन सुबह आते ही डर हावी हो जाता। सरकारी अफसर है, अगर गुस्सा हुआ तो दुकान सील करवा देगा, लाइसेंस कैंसिल, प्रिया की नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। वह चुप रह जाती, लेकिन आज मन में कुछ और था। घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था, दवा की जरूरत और प्रिया को बिना बताए एक पुराना कर्ज चुकाने का बोझ। आंखों में आंसू छलक आए। हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में बोली, साहब बस आज इस साड़ी के पैसे दे दीजिए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, लेकिन अब सच में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, दवा बिल सब अधर में लटके हैं। विक्रम रुक गए। उनका चेहरा अचानक क्रोध से लाल हो गया, आंखें तमतमा उठी, सांसें तेज और भारी। क्या कहा तूने? पैसे? मेरे से पैसे की बात करेगी?
आवाज में इतना जहर घुला था कि राधाबाई सिहर उठी। आसपास के दुकानदार चुप हो गए, ग्राहक रुक गए। साहब, मैं गरीब विधवा हूं, आप तो रोज सामान ले जाते हैं, कभी पैसे नहीं। शब्द मुंह में ही रह गए। विक्रम ने जोर से दुकान की लकड़ी की मेज पर मुक्का दे मारा। धड़ाक की आवाज गूंजी। साड़ियां इधर उधर उड़कर जमीन पर बिखर गईं। एक पुरानी नीली साड़ी भी गिर गई, वही साड़ी जो राधाबाई ने अपनी शादी के दिन पहनी थी, पति के साथ फोटो में मुस्कुराती हुई। वह देखकर उनका दिल जैसे चीर गया। वह साड़ी उनकी जिंदगी की आखिरी याद थी पति की। आंसू बह निकले। साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये साड़ी। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, विक्रम ने उनका कंधा जोर से पकड़ा और धक्का दिया। राधाबाई लड़खड़ा गईं, दीवार से टकराईं, कमर में तेज दर्द हुआ और फिर सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। गाल पर आग सी जलन फैल गई। कान बज उठे, आंखों के सामने तारे नाचने लगे और दुनिया कुछ पलों के लिए अंधेरी हो गई। लेकिन उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा दर्द दिल में उतरा। लगा जैसे सालों की मेहनत, पति की यादें, बेटी के सपने, खुद की इज्जत, सब एक पल में मिट्टी में मिल गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ से गाल सहलाते हुए सिसकियां लेने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इतनी हिम्मत की सजा। आसपास के लोग सांस थामे देख रहे थे। कुछ की आंखें नम थीं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वर्दी का डर मुंह बंद कर देता है। विक्रम ने आखिरी बार गरज कर कहा, अगली बार पैसे का नाम लिया तो तेरी यह ठिया यहीं से उखाड़ फेंकूंगा, समझी? और जीप में बैठकर तेज रफ्तार से चले गए। राधाबाई अकेली रह गईं, बिखरी साड़ियों के बीच, टूटे मन के साथ। हाथ कांप रहे थे। दुकान समेटने में घंटा लग गया। घर लौटी तो दरवाजा बंद करके कोने में बैठ गईं। प्रिया का फोटो हाथ में लिया, कड़क साड़ी में, आईएएस की बैज लगाए, गर्व से मुस्कुराती हुई। बेटी, तेरी मां आज सड़क पर अपमानित हो गई, सबके सामने थप्पड़ खाया, गाल सूज गया है, लेकिन दिल ज्यादा टूट गया है। तुझे कैसे बताऊं? तू इतनी दूर दिल्ली में, परेशान हो जाएगी। आंसू नहीं रुक रहे थे। रात भर नींद नहीं आई, गाल पर जलन बनी रही, लेकिन दिल का दर्द ज्यादा था। लगा जैसे जिंदगी की सारी हिम्मत खत्म हो गई। सुबह उठी तो आईने में खुद को देखा, सूझा गाल, लाल निशान। चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कुछ टूट सा गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गली के कोने में खड़ा राहुल नाम का कॉलेज का लड़का पूरी घटना अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर चुका था। वह घर जाकर वीडियो एडिट किया और रात में ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक। कैप्शन लिखा, वर्दी का घमंड देखिए, कपड़े वाली गरीब आंटी को थप्पड़। सुबह तक वीडियो आग की तरह फैल गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। शर्मनाक, इंस्पेक्टर को जेल भेजो, यह अन्याय कैसे सहे। लोकल न्यूज ग्रुप्स में शेयर हुआ, टीवी चैनल्स ने पकड़ा और दोपहर तक दिल्ली पहुंच गया। लैंड जस्टिस फॉर राधा बाय ट्रेंड करने लगा। प्रिया दिल्ली की अपनी सरकारी ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। मेज पर कागजों का ढेर, दीवार पर अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स। उम्र महज 28 साल, लेकिन जिम्मेदारियों ने चेहरे पर एक गंभीरता बिठा दी थी। कल रात मां से बात नहीं हो पाई थी, मीटिंग्स का सिलसिला। तभी उनका असिस्टेंट आया और फोन थमाया। मैम, ये वीडियो देखिए, मेरठ में एक कपड़े वाली विधवा को पुलिस इंस्पेक्टर ने पीटा है, पूरा शहर में वायरल हो रहा है। प्रिया ने वीडियो प्ले किया। पहले तो लगा कोई आम वीडियो, लेकिन फिर मां का चेहरा दिखा। साड़ी गिरती हुई, धक्का और फिर थप्पड़ की तेज आवाज। प्रिया का दिल जैसे रुक सा गया। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। आंखें भर आईं, सांसें अटक गईं। ऑफिस में सब देख रहे थे, लेकिन प्रिया का मन कहीं और चला गया। यादें तूफान की तरह उमड़ आईं। छोटी प्रिया को मां गोद में लेकर लोरी सुनाती, रात भर सिलाई मशीन चलाती ताकि फीस जमा हो सके। स्कूल के बाहर घंटों इंतजार करती कि बेटी अच्छे नंबर लाए। कई बार खुद बीमार रहती, लेकिन बेटी को कभी नहीं बताया। और आज उसी मां को सड़क पर सबके सामने थप्पड़। प्रिया की मुट्ठियां कस गईं, नाखून हथेली में चुभ गए। आंसू बहने लगे, आवाज नहीं निकली। मां, मेरी मां के साथ ऐसा कैसे? असिस्टेंट ने पानी का गिलास दिया, लेकिन प्रिया उठी और बोली, मैं जा रही हूं मेरठ, आज शाम की ट्रेन पकड़ूंगी, कोई मीटिंग कैंसिल कर दो। सामान पैक किया, लेकिन मन उथल पुथल मचा रहा था। ट्रेन में बैठी तो खिड़की से बाहर देखती रही। हर स्टेशन पर लगता
मां का दर्द भरा चेहरा दिख रहा है, सूझा गाल, आंसुओं से भरी आंखें, टूटा हुआ मन। रात भर नींद नहीं आई, बस मां की यादें और गुस्सा। सुबह 7:30 बजे मेरठ स्टेशन पर उतरी। पुरानी गलियां, वही नीम के पेड़ों की छांव, वही बाजार की सुबह की हलचल। लेकिन दिल में एक आग सुलग रही थी, न्याय की आग। घर पहुंची तो मां चूल्हे पर चाय बना रही थी। चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाल पर नीला लाल निशान साफ दिख रहा था। प्रिया ने पीछे से धीरे से गले लगा लिया। राधाबाई चौंकी, मुड़ी और फिर गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सालों बाद मां बेटी ऐसे रोए। प्रिया की आंखें भी भीग गईं, गला रुंध गया। मां, तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है? राधाबाई ने आंसू पोंछते हुए झूठी मुस्कान दी। हाँ बेटी, बस छोटी सी बात थी। तू इतनी जल्दी कैसे आई? फोन भी नहीं किया। लेकिन प्रिया को सब पता था। वह मां को देर तक देखती रही, थकी हुई आंखें, कांपते हाथ, सूझा चेहरा। दिल टूट गया। मां, तुमने मेरे लिए सब सहा, जिंदगी भर संघर्ष किया। अब मेरी बारी है। मैं सहूंगी, लड़ूंगी। दोनों देर तक चुप रहीं, एक दूसरे का हाथ थामे। फिर प्रिया ने मन में प्लान बनाया। साधारण सलवार कमीज पहनी, कोई अफसराना अंदाज नहीं, कोई बैज नहीं। एक आम लड़की की तरह लोकल थाने पहुंची। थाना अंदर से हलचल भरा था। सिपाही फाइलें पलट रहे थे, कोई शिकायत करता चिल्ला रहा था। बीच में विक्रम राव कुर्सी पर विराजमान, चाय की चुस्कियां लेते हुए। प्रिया सीधे उनके सामने गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी दुकान पर चोरी हुई है। विक्रम ने बिना सिर उठाए कहा, रिपोर्ट? तो फाइलिंग फीस लगेगी। पैसे लाई हो तो बोलो। प्रिया ने पूछा, कितने? विक्रम बेधड़क बोले, 8,000 रुपए नकद। प्रिया की भौहें सिकुड़ गईं। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे? कानून में कहां लिखा है? विक्रम हंस पड़े। कानून? यहां कानून मैं हूं। पैसे दो, रिपोर्ट लिखूंगा, वरना जाओ। प्रिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं पैसे नहीं दूंगी। कानून सबके लिए बराबर है। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। वह कुर्सी से उठे और चिल्लाए, बड़ी आई कानून की दुहाई देने। यहां से निकल, वरना लॉकअप में डाल दूंगा। प्रिया ने कहा, रिश्वत मांगना अपराध है। मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी। ये सुनते ही विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। वह आगे बढ़े और प्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थाने में सन्नाटा छा गया। गाल पर जलन फैल गई, लेकिन दिल में मां का दर्द याद आया। मां को भी यही दर्द हुआ होगा, यही अपमान। प्रिया का चेहरा पत्थर सा शांत रहा। उन्होंने सिर्फ कहा, ठीक है, अब देखिए, और मुड़कर बाहर निकल गई। सीधे डीएम ऑफिस पहुंची। सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन प्रिया ने कहा, आईएएस प्रिया शर्मा बोल रही हूं, डीएम साहब से जरूरी मीटिंग। डीएम राजेश वर्मा खुद बाहर आए। प्रिया ने पूरा वीडियो दिखाया, थाने की घटना बताई। आवाज कांप रही थी, आंखें नम, लेकिन दृढ़ता नहीं डगमगाई। सर, ये मेरी मां है। मुझे और उन्हें न्याय चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। डीएम ने कहा, कल दोपहर को हॉल तैयार, मैं पूरा साथ दूंगा। अगली दोपहर डीएम ऑफिस के बाहर हजारों की भीड़, प्लेकार्ड्स, राधाबाई को इंसाफ दो, वर्दी का दुरुपयोग बंद करो। हॉल पैक था। मंच पर डीएम, प्रिया कड़क साड़ी में, राधाबाई साधारण कपड़ों में। राधाबाई ने माइक थामा तो आवाज बार बार रुकती रही, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस बेटी को पढ़ाया। लेकिन एक दिन पैसे मांगे तो थप्पड़ मिला। लगा मेरी सारी जिंदगी व्यर्थ हो गई। हॉल में सिसकियां गूंजी। प्रिया ने कहा, मैं अफसर हूं, लेकिन आज सिर्फ बेटी हूं। वीडियो देखा तो लगा मेरी दुनिया उलट गई। मां का दर्द मेरा दर्द है। यह हर उस मां का अपमान है जो अकेले लड़ती है। वीडियो चला। थप्पड़ की आवाज हॉल में गूंजी। राधाबाई रो पड़ी। प्रिया ने हाथ थामा। डीएम ने विक्रम को तुरंत सस्पेंड किया, एफआईआर दर्ज करवाई, गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। बाहर विक्रम को हथकड़ी लगी। भीड़ ने तालियां बजाईं। घर लौटकर मां बेटी देर तक गले लगकर रोईं, फिर मुस्कुराईं। राधाबाई ने कहा, बेटी, तूने मेरे टूटे दिल को जोड़ दिया। मुझे लगा न्याय सिर्फ किताबों में होता है। प्रिया ने कहा, मां, तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने मुझे बनाया। आज वही काम आया। उस दिन के बाद राधाबाई की ठिया पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी। लोग आते, कपड़े खरीदते और कहते, आंटी, आपकी बेटी ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राधाबाई मुस्कुराती। आंखों में अब डर नहीं, गर्व और सुकून था। प्रिया दिल्ली लौटी, लेकिन दिल में एक नई ताकत लेकर
कि मां का प्यार और बेटी की हिम्मत मिलकर किसी भी अन्याय को हरा सकती है। यह कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं, एक मां बेटी के अटूट बंधन और न्याय की जीत की है, जो सालों की चुप्पी को तोड़कर पूरे शहर के लिए मिसाल बन गई।